दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। जैसा कि हम लोग इससे पहले बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों को उसी बॉडी फ्लूइड यानी कि रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग इससे पहले रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त के क्या क्या घटक पाए होते हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इसका फंक्शन भी हम लोग पढ़े हैं कि अब रक्त को जमने में कौन मदद करता है, रक्त को जो है फ्लूइड यानी कि यह जो फ्लूइड है इसमें रेस्पिरेटरी गैस को डिफरेंट सेल तक, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का यह कैसे काम करता है, और डिफरेंट सेल्स से यानी कि विभिन्न कोशिकाओं से या फिर वेस्ट मटेरियल को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किस तरह से लाता है। इसमें हेमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़े, रक्त लाल क्यों होता है ये भी पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त के वर्ग के बारे में यानी कि ग्रुप ऑफ ब्लड। तो देखिए, यह जो आप ब्लड देख रहे हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो इसका फ्लूइड होता था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह रक्त के कितने वर्ग होते हैं, इसे समूह में किसने बांटा, समूह की क्यों आवश्यकता पड़ी। अब हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो सर्वप्रथम कार्ल लैंड एस्टीनर ने 1900 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में यानी कि रक्त वर्ग के बारे में बताया, और इन्होंने इस रक्त वर्ग ए, बी, ओ के बारे में बताया। आखिर यह क्या होता है और कैसे पता चला। तो देखिए, बहुत समय पहले जब हम लोगों का मेडिकल जब एडवांस नहीं था, इतनी अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं चलता था। जब कोई भी व्यक्ति को कोई बीमारी होता था तो बस इसे क्या कहा जाता था, देवी का प्रकोप समझ करके, प्रकृति का मार कह करके इसको टाल दिया जाता था कि आपने किसी प्रकार की गलती की है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो प्रकृति उस चीज का बदला ले रही है, या तो ये वो। आदमी को नॉलेज नहीं था इस चीज का। लेकिन जब इस चीज का नॉलेज हुआ तो आदमी इस पे क्या किया, धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च से पता चलता था कि यह किस चीज के द्वारा हो रहा है, तो किसी न किसी पैथोजन के द्वारा, किसी न किसी रोगाणु के द्वारा रोग हो रहा है, और यह एक प्रकार का बीमारी है, इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जब आदमी के शरीर में जब रक्त की कमी होती थी, यानी कि जब उसे ऐसा लगता था कि हम अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार का बीमारी हुआ है, और साथ ही साथ और सबसे ज्यादा किस समय में, तो जब ब्लीडिंग होता था, एक्सीडेंट होती थी, कभी गिर गए, चोट लग गई, तो इस कंडीशन में जो हमारे शरीर से जो खून निकलता था, तो आदमी को समझ में आया कि यह जो ब्लड निकलने से जो है आदमी को तकलीफ हो रही है, तो चलो इसको जो है हम क्या करते हैं कि इस व्यक्ति से ब्लड ले करके हम इसको दे देते हैं। तो कभी कभी यह किसी कंडीशन में सक्सेस भी हो जाया करता था कि उसके शरीर से ब्लड ले करके और डॉक्टर जो है दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते थे, तो फिर वह व्यक्ति क्योर हो जाता था, सही हो जाता था। लेकिन आने वाले समय में यह हर जगह सूट नहीं करता था। तो जब इसका जब अध्ययन किया गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई व्यक्ति जो है एक व्यक्ति से ब्लड लेके दूसरे को देते हैं तो उसकी जान बच जाती है, वह क्योर हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति मर क्यों जा रहा है, उसे सूट क्यों नहीं कर रहा है, और सही होने के वजह वह खराब ही हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा इसकी ग्रुपिंग के बारे में बताया गया कि नहीं, ये जो रक्त है दिखने में लाल है, एक जैसा है, लेकिन यह सारे के सारे रक्त एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रभाव है, यानी कि जब वह इस रक्त यानी कि आरबीसीज का जब अध्ययन किए, तो आरबीसीज से पता चला कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इन्होंने रक्त का ग्रुपिंग बना लिया, यानी कि रक्त को ए, बी, ओ और ए बी में इन्होंने बांटा। एक्चुअली इसने क्या देखा जो इससे अलग अलग वर्ग में बांटा। तो बात यहां ये आती है कि यह जो रक्त वर्ग था, जब इसका अध्ययन किया गया
तो इसमें इन्होंने पाया कि यह जो रक्त वर्ग ए है, इस रक्त वर्ग में एक एंटीजेन पाया जाता है ए टाइप का, जबकि इसमें जो एंटीबॉडी होता है उसका नाम इन्होंने बी टाइप रखा। इसी में जब एंटीजेन, फिर अगला नया एंटीजेन मिला जो कि एंटीजेन बी नाम रखा गया ब्लड ग्रुप बी के लिए, और एंटीबॉडी ए। यहां आरबीसी को हटा करके और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग। फिर जब वो यह ब्लड ग्रुप देखा गया, यानी कि इसमें जब एंटीजन एंटीबॉडी देखा नए टाइप के ब्लड में, तो इन्होंने देखा कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें एंटीबॉडी आपका ए और बी दोनों पाया जाता है। क्या होता है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। फिर इसे नया टाइप का ब्लड ग्रुप मिला जिसमें इन्होंने देखा कि इसमें दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है जो कि ए और बी में मिला था। लेकिन इसमें क्या है कि एंटीबॉडी अब्सेंट, मतलब नहीं पाया जा रहा। जब नहीं पाया जा रहा है तो इस आधार पे इन्हें जो यह असमानताएं जो मिली आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इसके आधार पर इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति के आधार पे रक्त को विभिन्न समूह में रखा, जिसे हम लोग आज रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग के नाम से जानते हैं। और यह 4 प्रकार का रक्त वर्ग ए, बी, ओ और एबी नाम से चलता है। तो अब आदमी को यानी कि साइंटिस्ट को इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं, रक्त आपका एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें जो एंटीजन है और एंटीबॉडीज है वह अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाएगा तो उसमें इस चीज को जरूर देखना है कि उसका एंटीजन और एंटीबॉडीज उसके ब्लड का सेम है या नहीं है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जब सेम है तो इसका मतलब है कि वो उसके ग्रुपिंग का भी पता चल जाता है कि यह ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ओ है और ए बी है। तो इसके बाद फिर इस ब्लड ग्रुप के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती थी कि किसी व्यक्ति को ब्लड डाल दिया जाता था, चढ़ा दिया जाता था तो वो मर जाता था, बल्कि अब वह पूर्णतः क्योर हो जाता था, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेस होना शुरू हो गया। और यह कब से? तो जब कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 1900 में यानी कि 1900 ईस्वी में जब इस रक्तवर्ग के बारे में बताए, तो उसके बाद यह संभव हो गया कि अब लोगों का जान रक्तवर्ग की वजह से, यानी कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से नहीं जाएगा, बल्कि अब किसी व्यक्ति का ब्लड यदि दूसरे व्यक्ति को दिया भी जाएगा तो उसमें आप ग्रुपिंग देख करके चढ़ा सकते हैं। और यह बहुत ही सक्सेस रहा, सफल रहा यह प्रयास। तो चलिए, इतनी बात को तो हम लोग समझ ही गए। तो इसके आधार पर, इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम लोग आगे ये भी देख लेते हैं कि कौन सा रक्तवर्ग किस रक्तवर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, कौन सा रक्तवर्ग नहीं दिया जा सकता है। और इस चीज को जो पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अब हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, इतने में तो किसी भी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर, यहाँ पे जो है मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उस चीज़ पे फिर आपसे चर्चा करूँगा, फिर आपको बताने का प्रयास करूँगा और आप भी उसे सीखने का पूर्णतः प्रयास कीजिए।